वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7 की ज्योग्राफी। कल मैंने आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 करवाया था। काफ़ी बड़ा था तो इसलिए एक ही वीडियो बन पाई। तो आज का जो लेसन है ये भी कुछ बड़ा ही है, तो आज भी सिर्फ हम एक ही लेसन करेंगे रिवीजन मोड में। अगर आपको लगातार प्लेलिस्ट में जाकर देखना है कि वीडियो देखनी लगातार चलती रहे कि सभी लेसन आ जाए, तो 6, 7 और 8 की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और 9th क्लास का जो है एक चैप्टर मैंने करवा दिया है ज्योग्राफी का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो जो अगली वीडियो होगी हमारी वो 6 क्लास की होगी, लेसन नंबर 3 की, और 7th क्लास की लेसन नंबर 3 की। ओके, तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। हमारा टाइटल है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम आज पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो हमें इतनी अद्भुत लगती है। पृथ्वी देखते हैं। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर वह बाहर निरंतर जो है परिवर्तन होते हैं। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बना है। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको पदार्थ जानने के मिलेंगे, कौन कौन से पदार्थ इसमें इंक्लूड है और आंतरिक भागों में क्या है। स्टार्ट करते हैं। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री जो है परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लीजिए ये प्याज है, तो जो आपको सतह दिख रही है जो सबसे पहली थी, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी इस तरह आप याद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी। अब जो गाइज ये जो सबसे पहली सतह है वो सबसे ज़्यादा पतली होती है, इसकी पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, स्थल में तो है 35 और समुद्र में है 5, यानी कुल 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, जिसमें आपको 35 किलोमीटर तक आपको ये मिलती है, तो वो किस चीज़ से बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? Cl। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महासागर की प्रॉपर्टी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। यहाँ पर जो है समुद्री सतह है, तो ये इसको महासागर की कह दिया है। तो जो महासागर की होगी वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। और अगर प्रायद्वीपीय की है, अगर भूमि की बात करें, तो सिलिका और एल्यूमिनियम की है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सी में मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। मेंटल मतलब पागल, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा? एक मेंटल मिलेगा जो 2900 किलोमीटर की जो है गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है कोड है, जिसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस किस चीज़ का बना हुआ है? निकल और लोहे का। और फिर इसको हम क्या कहते हैं? निफे। निफे मतलब निकल और फेरस इसको कहते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर निकल और लोहा का नाम आया है, लेकिन लिखने में निफे आया है। कंफ्यूज मत होइएगा, मेंटल में जो होती है चीज़ें अलग अलग ही आपको दिखने को मिलती हैं। तो जो बोलता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो भी नहीं होता। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि निफे इसमें है निकल और फेरस का। ठीक है, जो उसमें नाम का है तो उसी से वो बना हुआ था। केंद्रीय कोड का तापमान और दाब जो होता है गाइस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी उच्च होता है। एक बार जो है आपको रिवीजन फिर से करवा रही हूँ। Cl मतलब सिलिका एल्यूमिना, सी में सिलिका मैग्नीशियम जो कि महासागर से जुड़ा हुआ था, निफे मतलब निकिल और फेरस। होप है जो आपकी रिवीजन है अब अच्छी हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और इसकी जो गहराई है गाइस वो 4 किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका में है सबसे गहरी खान। तेल की खोज में इंजीनियर जो है 6 किलोमीटर गहराई तक जो है खोद चुके हैं। ये एक अलग अलग पॉइंट दे रखे थे, तो वही मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। जो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया है, ये जो पतली परत है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही जो है इसका आयतन है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखना है। 84% का तो है मेंटल। मेंटल सबसे ज़्यादा उसको परसेंटेज मिली हुई है 84%।
और 15% है क्रोट का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद रखनी है गाइस। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जो बच्चे मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो मेरी वीडियो को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनकी अब रिवीजन बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस शेल की। इसमें क्या है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी होती है गाइस। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सुबह बोला, तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को आप क्या कहेंगे, शैल कहेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी में आपको जो बना है, प्रॉपर्टी जिससे बनी है वो खनिज पदार्थों से बनी है, ठीक है। और उसके किसी भी कोई भी अगर आपको प्राकृतिक पिंड मिल जाता है उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। विभिन्न रंग, अब शैल क्या होते हैं, विभिन्न रंग, आकार और गठन का हो सकता है। उसका कोई भी रंग हो सकता है, उसका कोई भी आकार हो सकता है, और गठन किसी प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो शैल है गाइस, वो 3 प्रकार की बता रखी है। आग्नेय, इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री, कायांतरित मेटाफोर्फिक शैल। ये आपको चीज़ याद रखनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, आग्नेय कर लो, आएगी, आएगी, आग्नेय, इग्नियस। अगर कहीं भी नाम ऐसे आता है ना, तो माइंड में मेरी जो लाइन है आपके आ गई होगी। आएगी, आग्नेय, अवसादी सेंडिमेंट्री शेल, अवसैडी, अवसैडी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। आएगी तो आपको हो ही गया होगा, होप सो। कायांतरित है, काया मेटा, काया मेटा, तो ऐसे भी आपको याद हो सकता है। अब बात करेंगे हम आग्नेय शैल की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आएगी के बारे में, यानी कि इग्नियस के बारे में। तो गाइस जो आग्नेय है वो प्राथमिक शैल है, ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जो होता है वो ठोस हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर उसको गर्म करेंगे, जो है अगर लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा होता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो क्या हो जाएगा, फिर ठोस हो जाएगा ठंडा होके। इस प्रकार बने शेल को हम क्या कहते हैं, आग्नेय, मतलब आएगी, इग्नियस भी कहते हैं। अब जो गाइस ये आग्नेय शैल है, ये 2 प्रकार की होती है, अंतभेदी और बहिर्भेदी, ठीक है। और जो इग्नियस जिसके बारे में मैं आपको बताया, मैंने आएगी, इग्नियस, ये लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। बिल्कुल क्लियर क्लियर मैंने लिखा है, नोट्स बहुत बढ़िया है। आप एक बार पढ़ लेंगे ना, मुझे नहीं लगता आप किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने ये नोट्स। तो अंतर्भेदी मतलब अंदर का, बहिर्भेदी बाहर का। इग्नियस बना है इग्निस से, और जिसका अर्थ होता है अग्नि। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले बहिर्भेदी शैल के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है वो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर क्या आता है, ठीक है। ये जो है बहिर्भेदी शैल है, ये ज्वालामुखी है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है और उसमें से एक लावा निकलेगा, वो बिल्कुल ना आग की तरह होगा। जो आग है वो द्रवित मैग्मा है, ठीक है, वो लावा है। तो इसी तरह है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये क्या हो जाता है गाइस, बिल्कुल तेजी से ठंडा हो जाता है। लावा है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रवित है, लिक्विड फॉर्म में है। अब वो जब पृथ्वी की सतह पर आएगा तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो शांत हो गया तो ठोस हो गया, ठोस बन जाएगा। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा महीन दानों वाली होती है। एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट, ओके। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, तो उसका एग्जाम्पल इससे जोड़ सकते हैं कि जो महीन दानों वाली बेसाल्ट होती है, तो वो दक्कन पठार क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, तो याद रख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम अंतर्भेदी शैल की, जो आग्नेय शैल के प्रकार के अंतर्गत आता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भ्रुपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, उसमें तो निकल जाता है ना लावा बनकर, फिर पृथ्वी की सतह पर आता है, फिर वो ठंडा होता है। तो अंतर्वेदी में क्या होता है, वो अंदर ही अंदर गहराई में ठंडा होता है।
इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, नाम से जो है ना चीज़ों को पहचानिए। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। उसमें क्या था, महीन दाने थे। ग्रेनाइट इसका क्या है, एग्जाम्पल ले लिया। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पर दक्कन पठार के बारे में बताया था जो बेसाल्ट शैलों से बने हैं, तो ग्रेनाइट का इन्होंने बता दिया कि मसाले हो गए, दानों का चूर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। होप ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम अवसादी शैल की, यानी कि अवसेडी की, सेडिमेट्री। अब जो गाइस ये सेडिमेट्री है ना, ये किसका बना हुआ है, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होगा स्थिर, ठीक है। अब क्या है, स्थिर है। शैल जो होती है गाइस, इसमें लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, हवा और जल के कारण ये सब कुछ हो पाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शैल की क्या बनाते हैं, परत बनाते हैं। अदृढ़, ठीक है, दब जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है कि शैल की परतें बनती रहती है, और इस प्रकार की शैलों को हम क्या कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, बलुआ पत्थर, जो ये बना होता है रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में आपको पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो भी इन शैलों पर रहे हैं ना, उन सबके आपके जो है जीवाश्म इसमें हो सकते हैं। आग्नेय शैल की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, उन सबके यहाँ पर आपको जीवाश्म मिल सकते हैं। अब जीवाश्म क्या होता है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। बिल्कुल क्लियर क्लियर ही हर चीज़ लिखी हुई है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पढ़कर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायांतरित मतलब मेटा, मॉर्फिक काया मतलब मेटा, काया मेटा। अब जो ये है गाइस, वो दोनों तो लैटिन शब्दों से बने थे, ठीक है। ये ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मेटा का रूप परिवर्तन हो गया। आग्नेय और अवसादी शैल जो होते हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण जो होते हैं कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, चिकनी मिट्टी, स्लेट व चूना पत्थर संगमरमर में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जो चिकनी मिट्टी होती है स्लेट में भी हो सकती है, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है। अब गाइस जो शैल है वो शैल हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग हम सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार पढ़ लिए। आग्नेय शैल के हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। तो अब बारी है शैल चक्र की, ये किस तरीके से होता है। देखिए रिवीजन मोड चल रहा है, अब मैं तसल्ली से करवा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है आई नो, लेकिन एक चीज़ जो है डिटेल में बता रही हूँ। शैल चक्र किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में, कुछ दशा होती है उस तरीके से एक दूसरे से ही क्या हो जाती है, शैल चक्रे परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। कुछ निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं है, कभी किसी भी तरीके में हो जाएगा, नो। अगर कुछ निश्चित है तब ये संभव है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। अब जो ये आग्नेय शैलें होती हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण जो ये आग्नेय और अवसादी शैल है वो कायांतरी शैल में बदल जाते हैं। देखिए प्रक्रम है पूरा। अत्याधुनिक ताप और दाब के कारण जो कायांतरी शैल पुनः पिघल कर क्या बनाती है, द्रवित मैग्मा बन जाती है। फिर से वैसा हो जाता है, दाब और सॉरी ताप और दाब से दोबारा वैसे सब कुछ होने लग जाता है। फिर ये क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है फिर पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो शैल है गाइस वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनको निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण है। सब कुछ निश्चित निश्चित होता है तभी ये हमें खनिज मिलते हैं। खनिज का उपयोग हम ईंधन की तरह भी करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके अब ज़रूर बताइएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। डेली वीडियो अपलोड हो रही है, रिवीजन चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, सही बताएं तो। और साथ साथ अब सिविक्स की भी मैं करवाऊंगी। अगला मैं आपको पढ़ाऊंगी, सिविक्स का ही पढ़ाऊंगी, नोट्स बना रही हूँ मैं उसमें। लोकसभा, राज्यसभा, सब सब कुछ, तो एक एक डिटेल में चीज़ समझानी है मुझे। और इस तरह जो हमारी प्लेलिस्ट फुल होती जाएगी और चेकआउट करते रह जाइए। और गाइज बस आपको मुझे इतना कहना है, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबके साथ, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे जो है अपना गोल अचीव करना है, वो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकता है, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। 6 क्लास के और 7 क्लास का लेसन नंबर 2, और अगला जो वीडियो होगा ज्योग्राफी का वो होगा क्लास 6 और क्लास 7 का, दोनों का ही लेसन नंबर 3 जैसे फर्स्ट था, क्योंकि ये दोनों जो लेसन थे बहुत बड़े थे, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ा मुझे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।